मड़ियाडो गांव में जब भी किसी को डर की बात करनी होती थी तो वो एक ही जगह का नाम लेता था, गांव के बाहर बहने वाली नदी। आज से नहीं, कई सालों से। शुरुआत में लोग हंसते थे, कहते थे अरे नदी है, पानी है, इसमें डर कैसा। लेकिन धीरे धीरे वही नदी गांव के लिए डर का दूसरा नाम बन गई। कहते थे रात के वक्त वहां अजीब परछाइयां दिखती हैं, पानी खुद ब खुद हिलने लगता है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई नहा रहा हो, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता। अफवाह फैलते फैलते पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों के पास जाना बंद कर दिया गया। बच्चे रोते हुए सोते थे और बुजुर्ग बस एक ही बात कहते थे, उस नदी से दूर रहो। रात के ठीक 12 बजते ही गांव बदल जाता था। कुत्ते भौंकना बंद कर देते, हवा ठंडी हो जाती और नदी की दिशा से अजीब सी आवाज़ें आने लगती। लोग कहते थे उस वक्त नदी में भूत नहाने आते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। सुबह का समय था, कोयल की आवाज़ गूंज रही थी, चिड़ियां चहचहा रही थीं, सूरज निकला हुआ था। एक छोटा सा लड़का मोहन चुपचाप नदी की ओर नहाने चला गया। जैसे ही किसी ने उसे देखा, गांव में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, अरे इसे रोको, नदी की तरफ मत जाने दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, कुछ दूर से ही देखते रहे। सबको लगा अब कुछ अनहोनी होगी, पर थोड़ी देर बाद मोहन वापस लौट आया, सही सलामत। न शरीर पर कोई निशान, न चेहरे पर डर, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरा गांव सन्न रह गया। लोगों के मन में एक ही सवाल था, अगर नदी में सच में भूत हैं तो इस बच्चे को कुछ क्यों नहीं हुआ। यहीं से गांव वालों को एक अजीब बात समझ में आने लगी। सुबह नदी बिल्कुल सामान्य रहती थी, लोग नहाते, पानी भरते, कोई डर नहीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, नदी मौत के सन्नाटे में बदल जाती। धीरे धीरे लोग मानने लगे, सुबह सुरक्षित है, रात खतरनाक। फिर भी सवाल वही था, रात को आखिर नदी में कौन आता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने की जिद एक बुजुर्ग ने ठान ली। उनका नाम था हरदत्त बाबा। हरदत्त बाबा कोई आम आदमी नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे, पुराने ग्रंथों का ज्ञान रखते थे और तांत्रिक विद्या भी जानते थे। जब लोगों ने उन्हें नदी की बात बताई तो उन्होंने साफ कहा, ये भूत नहीं है। उन्होंने कहा ये डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है और ये किसी बहुत पुराने श्राप या रहस्य का असर हो सकता है। उन्होंने फैसला किया, अमावस्या की रात वो खुद नदी के पास जाएंगे। उस दिन पूरा गांव सहमा हुआ था। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबा नहीं माने। अमावस्या की रात आई। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ कोहरा फैलने लगा। नदी का पानी बिना हवा के ही हिलने लगा। चारों ओर अजीब सी बेचैनी थी। तभी पानी के भीतर से परछाइयां उभरने लगी। कुछ बहुत बड़ी थी, कुछ छोटी, कुछ का आकार जानवरों जैसा था, कुछ ऐसे थे जिन्हें पहचान पाना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे नदी जिंदा हो गई हो। दिल दहलाने वाला दृश्य था। लेकिन बाबा डरे नहीं। उन्होंने वहीं खड़े होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी जो सामने आया उसने सारा डर तोड़ दिया। वो भूत नहीं थे, वो एक प्राचीन प्रजाति थी। ऐसी प्रजाति जो इंसानों से भी पहले धरती पर रहती थी, जो सिर्फ रात में दिखाई देती थी और दिन की रोशनी से दूर रहती थी। नदी उनका सुरक्षित स्थान थी। उनका नियम साफ था, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना, सिर्फ रात के वक्त नदी में स्नान करना। लेकिन जब कोई इंसान उन्हें देखकर डर जाता, भागता और अफवाह फैलाता, तो वही अफवाह उन्हें भूत बना देती। डर ने सच्चाई को छुपा दिया था। उन प्राणियों के मुखिया ने बाबा से कहा, हम तब तक शांत हैं जब तक इंसान लालच नहीं करता। अगर इंसान ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या हमारी जगह पर कब्जा किया तो ये नदी फिर डर का कारण बनेगी। बाबा ने वादा किया। उन्होंने कहा, गांव वाले रात में कभी नदी के पास नहीं आएंगे। और तब से मड़ियाडो गांव बदल गया। आज भी लोग सुबह नदी में नहाते हैं, पानी भरते हैं, लेकिन रात होते ही नदी शांत रहती है। बच्चों को अब डराया नहीं जाता, उन्हें सच बताया जाता है कि हर डर भूत नहीं होता, कुछ डर अनजानी सच्चाई भी होते हैं। और अब एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस नदी में रात को जाने की हिम्मत करेंगे?